सो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं माइनक्राफ्ट बट एज गिव टोमियो का। सो यहाँ पर वर्ल्ड स्टार्ट होते ही हम लोग एक विलेज के पास स्पॉन हो गए हैं और यहाँ पे मुझे ब्लैकस्मिथ ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे ब्लैकस्मिथ को ढूंढते यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे रास्ते में जेनित्सु मिल गया। लेकिन हमें उरोकोदाकी से वाटर ब्रीदिंग की बुक चाहिए होगी। और हाँ, जिसको मॉड का लिंक चाहिए होगा वो कमेंट कर देगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी तो फ़िलहाल को हम लोग ब्लैकस्मिथ में पहुंच गए हैं और यहाँ पर लूट में तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और मुझे आते ही आर्मर और गियर अप्स भी मिल गए थे बिना कुछ किए। तो यहाँ से फटाफट चलते हैं और फिर तो यहाँ पर रात के लिए मैं शील्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने शील्ड क्राफ्ट कर ली है और भाई इतनी बड़ी क्यों लग रही है साइज़ में। और फिर मुझे एक और ब्लैकस्मिथ मिलता है और उसमें भी सेम काइंड ऑफ लूट ही थी, बस एक पिकैक्स अलग थी। और फिर मैं वहाँ से भी उसके इक्विपमेंट्स, खाना वगैरह सब ले लेता हूँ, कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई। फिर उस ब्लैकस्मिथ से आके मैं चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ और फिर इंतज़ार करता हूँ कि कब रात होगी और ये विलेजर और फिर बस मैं ऐसे ही टहल रहा था और फिर मैं टहलते टहलते चला गया ऊवी से पंगे लेने और फिर मैं उसको एक फटका मार के वहाँ से भाग आया क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे लड़ तो सकता नहीं हूँ। और फिर यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पे मैं घर मर भी जाता और भाई मेरे सामने प्रकट हो गया कापरमुंटू डोमा और उसे देख के मैं इतना तेज भागा भाई साहब। और उसने मुझे स्लोनेस का इफेक्ट भी दे दिया था जिसकी वजह से मैं भाग भी नहीं पा रहा था और मैं उससे डेफिनेटली नहीं लड़ सकता था क्योंकि मैं कोई डीमन स्लेयर भी नहीं था। फिर मैं यहाँ डीमंस को हंट करने चला जाता हूँ और भाई ये लोग तो पूरा झुंडी बना के मारने आ जाते हैं मेरे को। लेकिन फिर मैं कुछ डीमंस को मार के डीमंस हॉन्ट कलेक्ट कर रहा होता हूँ और फिर मैं जब 2 डीमंस को एक साथ मार देता हूँ तब भाई साहब मेरे साथ ये हो जाता है। हाँ भाई, मैं डीमन से लड़ते लड़ते मर गया और फिर मैं ग्यूतारो से मर गया। फिर यहाँ पर मैं अपना सामान लेकर जाता हूँ फिर से डीमन मारने और फिर यहाँ पे ग्यूतारो और ये और फिर वहाँ से भाग के जाता हूँ डीमंस को मारने। और भाई साहब सच बता आ रहा हूँ, जब रात को कोई इतना गंदा मैं फंस गया था और भाई किसी तरह मैं बच गया और उस डीमन को मारने में सक्षम हो गया। और फिर दिन हुआ और फिर मेरे पास 6 डीमन हॉर्न हो गए थे तो मैं इसे रजिस्टर करने वाला था और फिर यहाँ मैंने 5 डीमन हॉर्न यहाँ पर रजिस्टर कर दिए थे जिसके बाद मुझे वाटर ब्रीदिंग की बुक मिली थी और फिर मैंने उसे यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ स्किल पॉइंट्स पड़े थे जिससे मैं अपनी कुछ फॉर्म्स अनलॉक कर रहा था और फिर बाद में उन्हें टेस्ट भी करने वाला था। और फिर यहाँ पे मैं 3rd फॉर्म अनलॉक करता हूँ और फिर सारी फॉर्म्स को टेस्ट करता हूँ और फिर सच में ये देखने में कितना कूल लग रहा है। और फिर यहाँ पर फिर से रात हो जाती है और इस बार भी मैं निकल जाता हूँ डीमन हंट करने। और भाई यहाँ पे तो मेरे पे कुछ ज़्यादा कलवे कलवे से डीमन पड़ गए थे और मैं उनको इजीली अब डिफीट कर पा रहा था क्योंकि अब मेरे पास ब्रीदिंग स्टाइल आ चुकी थी। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही भटक रहा था ताकि मैं डीमंस को हंट करके उन्हें मार सकूं। और फिर ऐसे टहलते टहलते मुझे दिखता है मेरा फेवरेट फ्लेम हाशिरा रिंगोकू, जो कि आप सबका भी फेवरेट ही होगा। और फिर मैं यहाँ पे रिंगोकू के पास जाता हूँ और भाई क्या बैडएस दिख रहा था भाई, ये हमारे विलेज की रखवाली करेगा।
और फिर मैं चला जाता हूँ ऐसे ही जगह एक्सप्लोर करने। और फिर यहाँ मुझे एक बॉस मॉब का टैग दिखता है जो कि कोकुशिबो का था। पहले तो देख के भाई मेरी पट गई, लेकिन जब मैं वापस आया तब मैंने देखा कि वो टैग बॉस का हट चुका है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कोकुशिबो कहाँ है, लेकिन जहाँ भी है भाई मुझे उसे ढूंढना तो है नहीं, क्योंकि वो मेरी भुस्सी भर देगा मार मार के। बहुत मारता है वो, मून ब्रीदिंग यूज़ करता है। फिर यहाँ पे मैं चिंदू पिंडू डीमन से लड़ने लग जाता हूँ फिर से। और फिर इन्हें मार मूर के अपनी स्किल्स ही बढ़ा रहा था मैं। फिर यहाँ पर मैं ऐसे ही भटक रहा था और बस सोच रहा था कि कोई बड़ा डीमन ना मिल जाए, वरना वाट लगनी तो पक्का है। और फिर यहाँ पर मुझे दिखता है ग्यू वर्सेस डोमा की फाइट। और भाई साहब मैं तो फाइट को दूरी से एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मैं पास भी गया ना तो मैं टपक जाऊंगा। और ग्यू और डोमा की फाइट देखने में भाई मज़ा बहुत आ रहा था। ऊपर से बीच में अपर मून 3 अकाजा भी प्रकट हो गया था, और उन दोनों ने मिलकर ग्यू को मार भी दिया था। और फिर मैं वहाँ से कट लेता हूँ और तांजीरो से पंगा ले लेता हूँ और उसे एक फटका मार के फिर यहाँ से भाग जाता हूँ। भाई मेरी उंगली करने की बहुत गंदी आदत हो गई है। फिर डीमंस को मार के जो भी मुझे स्किल पॉइंट मिले तो उससे मैं थोड़ा अपग्रेड हो लेता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि मैं जो हाशिराज हैं उनके चिंदी पिंदी वर्जन से फाइट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 एड ऑन डाले थे। तो यहाँ पर मैं अपनी कुछ फॉर्म्स अनलॉक करने में लग जाता हूँ जैसे। और फिर मैं अपनी थोड़ी सी टफ स्किन को अपग्रेड कर लेता हूँ। इससे क्या होता है ना, डैमेज कम मिलता है। और फिर उसके बाद मैं अपनी वाटर बेसिन फॉर्म को भी अपग्रेड कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अपग्रेड करने से और ताकतवर हो जाती है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद मेरे पास स्किल पॉइंट ख़त्म हो जाता है। फिर मैं जाता हूँ खाना लेने, क्योंकि भाई खाना भी ज़रूरी ही है। ये हेबल्स और मैं ब्रेड बना लूँगा। और यहाँ पर मैं पंगे ले जाता हूँ, जो कि बहुत ही ईजीली डिफीट भी हो जाता है। मतलब हद से ही ज़्यादा ईजी था इसे डिफीट करना। तो रेंगोकू से भिड़ने, जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, और इससे फाइट करने में मेरे को थोड़ा सा तो मज़ा आया। लेकिन अब आप ही आगे देखो। अपनी फॉर्म्स का यूज़ करता हूँ और फिर यहाँ पे रेंगोकू अपनी 9th फॉर्म का यूज़ करता है। इससे बचने के लिए मैं पानी के अंदर भाग जाता हूँ, क्योंकि अगर इसका एक भाग जाऊँगा। और फिर उसके बाद मैं इजीली डिफीट कर देता हूँ रेंगोकू के वजीरों को। और फिर उसके बाद मैं अपनी डेड काम फॉर्म को अनलॉक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर रात हो जाती है और यहाँ पे मैं डीमंस को मारने लगता हूँ। और भाई यहाँ पे पता नहीं कहाँ से एक हैंडल आ जाता है, और भाई सीरियसली उसने मुझे हाफ हार्ट पे छोड़ा था। और फिर मैं वहाँ से धूम भाग कर भाग गया और फिर जाके खुद को हील किया। फिर हील करने के बाद मैंने कुछ और डीमंस को मारा ताकि मुझे स्किल पॉइंट मिले। और फिर यहाँ पर मुझे हगानाजुका मिल चुका था, जिसे मैंने मार दिया। और फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय बाय।